नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। 2160 करोड़ रुपए के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर अब जो खबरें आ रही हैं वह साफ साफ न केवल सत्ता की बेशर्मी बल्कि जांच एजेंसियों की बेशर्मी की पराकाष्ठा को इंगित करता है, कहा जाए तो गलत नहीं। जिस तरीके से शराब घोटाले के मामले को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया ट्रायल करके विपक्षियों को बदनाम करने का खेल खेला गया, उसकी पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी ही बार ईडी को फटकार लगाई है, लेकिन यदि जांच एजेंसियों ने बेशर्मी ओढ़ ली है तो फिर इसे क्या कहा जाए। यही नहीं, ईडी पर तो बड़े नेताओं के नाम लेने के लिए प्रताड़ना तक के आरोप लगे हैं। पूछताछ के लिए बुलाकर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहा है, यह किसी से छिपा नहीं। ऐसे में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या आखिर जांच एजेंसियां कर क्या रही है। क्यों वह अब तक किसी को जमानत लेने तक नहीं देती है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सौम्या चौरसिया से लेकर यदि आप फेहरिस्त देखेंगे तो चौंक जाएंगे। अनिल टुटेजा, तत्कालीन आबकारी आयुक्त से लेकर कई नाम हैं। ऐसे में हम आज बात कर रहे हैं कवासी लखमा और ईडी की इस मामले में भूमिका को लेकर। क्या गजब है। कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है कि वह 2 करोड़ रुपए महीना ले रहे थे और इस पैसे से न केवल सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण किया गया बल्कि अपने बेटे हरीश लखमा का मकान भी बनवाया, करोड़ों खर्चा किया। आरोप यह भी है कि जो आबकारी नीति में बदलाव किया गया उसमें खासकर F10 जो लाइसेंस है उसका पूरा फायदा कवासी लखमा उठाते रहे, यानी 2 करोड़ रुपया महीना लेते रहे। 15 जनवरी को कवासी लखमा की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद फिर EOW में भी एक FIR कर दिया जाता है, यानी कवासी लखमा के खिलाफ 2 जांच चल रही है, एक ईडी के द्वारा और एक EOW के द्वारा। जेल में बंद कवासी लखमा को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि जेल में किस तरीके से भूपेश सरकार के दौरान घपले घोटाले में गिरफ्तार हुए लोगों को प्रताड़ित करने और जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उनसे पैसा वसूलने का भी आरोप नया नहीं है। ईडी पर तो इस मामले में 100 करोड़ से अधिक रकम वसूलने का आरोप है, तो शेख मिश्रा पर भी तो कई तरह के आरोप है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के लिए वे वसूली कर रहे हैं, बिल्कुल रिवेंज अपना रहे हैं, बिल्कुल किसी दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी मिश्रा पर लगते रहा है। और अब कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की शायद वसूली प्रक्रिया पूरी हो गई है या अब ज्यादा वसूली नहीं हो पाएगी, इसलिए शेख मिश्रा दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसकी एक अलग कहानी हम विस्तार से बताएंगे। इस मामले में हमारी टीम लगी हुई है कि ये अधिकारी किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कवासी लखमा की स्थिति और ईडी की भूमिका को लेकर। कवासी लखमा जेल में बंद है, लगातार उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते रही है कांग्रेस। मिलने वालों को ठीक से मिलने नहीं दिया जाता है, इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा है, यहां तक कि उनके आंख का ऑपरेशन होना है उसमें भी विलंब किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जमानत को लेकर भी कई सवाल हैं। उनकी जमानतें लगातार रद्द होती गई और जब वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ईडी को फटकार लगाई है।
ईडी जैसी ही कवासी लखमा सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए पहुंचे, ईडी ने आपत्ति लगा दी कि जांच चल रही है, जांच अधूरी है, इसलिए कवासी लखमा को जमानत न दी जाए, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। क्या सचमुच कवासी लखमा जांच को प्रभावित कर सकते हैं? कवासी लखमा को जो लोग जानते हैं वे बेहद सरल और साफ गोई, साफ दिल के नेता माने जाते हैं। ऐसे में किसी गवाहों को वे प्रभावित कर दे, यह बात ईडी का किसी को नहीं पच रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पच रहा है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ईडी को फटकार लगाते हुए पूछ लिया कि कौन सी जांच चल रही है, आखिर कब तक जांच पूरी होगी, समय तो बताइए। आप विरोध करने तो आ जाते हो जमानत का, यानी इतनी कड़ी फटकार किसी जांच एजेंसी को लगे और उसके बाद भी जांच एजेंसी अपनी ईमानदारी पर पीठ ठोके, तो फिर इसे क्या कहा जाए। इस मामले को लेकर भूपेश बघेल से लेकर दीपक बैच, टीएस बाबा सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कवासी लखमा को लेकर भी जो जन चर्चा है वह भी लोगों को समझना सुनना चाहिए, सरकार को सुनना समझना चाहिए, जांच एजेंसियों सुनना चाहिए। कवासी लखमा उनकी गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई यह चर्चा किसी से छिपी नहीं है कि कवासी लखमा को फंसाया जा रहा है। उसने पैसा नहीं लिया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वे इतने सीधे हैं कि कहीं पे भी दस्तखत कर सकते थे अधिकारियों या मुख्यमंत्री के कहने पर। ये जन चर्चा है और ऐसे में ईडी की कार्रवाई को लेकर कवासी लखमा के प्रति सहानुभूति भी लोगों में दिखाई देती है। ये अलग बात है कि ईडी के अपने दावे हैं। कवासी लखमा को लेकर कितने आरोप हैं हमने आपको शुरुआत में ही बताया। ऐसे में अब जब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ईडी को जमकर फटकार लगाई है, तो क्या अब वह बेशर्मी हट पाएगी? कहना बड़ा कठिन है, लेकिन फिलहाल तो कवासी लखमा की जमानत रद्द हो गई है और उनके इलाज या आंख के ऑपरेशन को लेकर हिल हवाला का दौर जारी है। धन्यवाद।